प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखने वाले हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 10वीं हिंदी विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, ये सभी के सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। आप सभी लोग यहाँ से इनको अच्छे से नोट जरूर कर लें और इनको याद भी कर लें। तो चलिएगा आप समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षाओं में इस बार कक्षा 10वीं हिंदी विषय में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं यहाँ से आपको 2 अंक वाले क्वेश्चन बता देता हूँ कि 2 अंक वाले क्वेश्चन कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आपसे बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये 101% आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखकर जाए। 101% आपकी सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और खासकर बोर्ड परीक्षाओं में तो बिल्कुल आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिएगा आप समझते हैं। तो सबसे पहले हम 2 अंक वाले क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंक वाले क्वेश्चन में एक तो ये वाला क्वेश्चन, भक्तिकाल की कोई 2 विशेषताएं बताइए। अगला लिखा प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं बताइए। मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। ये देखिएगा सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षाओं में। और इसके बाद में फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। महाकवि सूरदास के काव्य की काव्यगत विशेषता आपको बतानी है। जयशंकर प्रसाद के काव्य की काव्यगत विशेषता आपको बतानी है। और मनु भंडारी के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद अगला लिखा है कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। और उसके बाद में आगे देखिएगा ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इनको अच्छे से याद जरूर कर लें। अब इसके बाद में देखिएगा एक क्वेश्चन लिखा है नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। और अगला लिखा है मन्नू भंडारी के साहित्य की भाषा शैली लिखिए। उसके बाद में संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए, मनोरथ और प्रतिदिन। उसके बाद में समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए, ऋणमुक्त और नीलकंठ। तो देखिएगा ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है ना प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए बोर्ड परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। आप लोग इसमें से एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग याद कर लें। और इसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। और अगला लिखा है खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 खंड काव्यों के नाम एवं उनके रचनाकारों के नाम भी आपको बताने हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मैंने आप सभी को यहाँ से बता दिए हैं, तो आप सब लोग यहाँ से इनको अच्छे से याद कर लेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको भी आप लोग पढ़ लें और इनको याद कर लें। क्या लिखा है महाकाव्य के बारे में लिखते हुए किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम और उनके रचनाकारों के नाम आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखिएगा अगला ये लिखा है उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की एक एक विशेषता अपने शब्दों में लिखनी है। अगला लिखा है कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाला उदास हो जाता है क्यों। देखिएगा सभी के सभी क्वेश्चंस में यहाँ से आपको ऐसे बता रहा हूँ जो कि 101% आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे। तो इसलिए कम से कम आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर याद कर लें, क्योंकि ये प्यारे विद्यार्थियों आपकी बोर्ड परीक्षाओं में 90% तक बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इनको याद जरूर कर लेंगे। और देखिएगा कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। आगे लिखा माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। और अगला क्वेश्चन लिखा है रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए। तो देखिएगा रस की परिभाषा भी आपको लिखनी है और रस के अंगों के नाम भी आपको लिखने हैं और याद कर लें आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को। अगला लिखा है वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा वीर रस की परिभाषा भी लिखनी है और इसका एक उदाहरण भी आपको देना है। और 24वां क्वेश्चन लिखा है ये किन्हीं का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। कौन कौन सा संधि विच्छेद करना, हिमालय, जगदीश और मनोरथ, इन तीनों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम आपको लिखना है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और आगे के क्वेश्चन और उनको देखते हैं। तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन लिखा है किन्हीं 2 का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए, जैसे कि राजभवन हो गया, चौराहा होगा और रात दिन हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिएगा क्या लिखा, घी के दिए जलाना और आंखों का तारा होना, इन दोनों ही मुहावरे के अर्थ लिखकर आपको इनका वाक्यों में प्रयोग करना सीख लेना चाहिए। ये परीक्षाओं में बिल्कुल आपसे पूछे जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिएगा ये जो अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं ना, इनको आपको क्या करना है, इनको शुद्ध कर कर आपको लिखना है। वे एक आंख से काना है और श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो इन वाक्यों को आप लोग शुद्ध करके लिखना सीख लें। और अगला लिखा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे लिखना है, रास्ता दिखाने वाला और जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो वो, उसके बारे में आप लोग लिख लेंगे। और इसके बाद में यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे, छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखकर बतानी है, तो आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं आप लोग याद कर लें। ये बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में पेपर में आपको देखने को मिलेगी। और अगला लिखा है, भक्तिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। भक्तिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं कौन कौन सी है, यहाँ से आप लोग इनको देख लेंगे और याद भी कर लेंगे। अगला लिखा है, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषता लिखिए। देखिएगा लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं कौन कौन सी बताई है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और इसे याद भी कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, आप सभी लोग यहाँ से इनको याद कर लेंगे। सभी के सभी 2-2 अंक वाले क्वेश्चन हैं। 2-2 अंक वाले क्वेश्चन की संख्या कुछ ज़्यादा है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि 2-2 अंक वाले क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लगभग 10, 11 या 12 तक क्वेश्चन आपसे 2-2 अंक वाले पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सब लोग इनको याद कर लेंगे, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या छत्तीसगढ़ बोर्ड, आप सब लोग यहाँ से इनको याद जरूर कर लें अच्छे से। अगला क्वेश्चन लिखा है, संधि और समास में अंतर लिखिए, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए और नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो देखिएगा यहाँ पर जो भी अंतर वाले क्वेश्चन है ना, इनको यहाँ से आप लोग याद कर लेंगे। ये वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है सभी के सभी, और ये आपसे परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे भी 2-2 अंक वाले क्वेश्चन छोटे ही होते हैं, तो आप इनको आसानी से याद कर लोगे। तो देखिएगा वैसे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल मैंने आपको 45 क्वेश्चन बताए हैं और आप लोग इनका सॉल्यूशन तैयार कर लें। और हमारे द्वारा भी इसका सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, बहुत ही जल्दी हम उसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे। मगर मैंने अभी आपको ये भी बता दिया कि आईएमपी क्वेश्चन कौन कौन से हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बनने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो इसलिए अगर आपके पास में इनके आंसर है तो आप लोग इनको याद कर लें, ताकि आप सभी लोग समय रहते इन सभी को याद कर सके। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं 3 अंक वाले क्वेश्चन कि 3 अंक वाले क्वेश्चन कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आपसे बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य की परिभाषा एवं वाक्य के प्रकार लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लिखा है ना, वाक्य नहीं, ये वाक्य होगा। क्या होगा? वाक्य। तो इस तरह से आप लोग कर लें। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, कोविड-19 अथवा पर्यावरण सुरक्षा विषय पर एक संवाद लेखन आपको करना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको नेताजी का चश्मा जो पाठ है ना, इसका उद्देश्य लिखकर बताना है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। 3 अंक वाले क्वेश्चन थोड़े कम होंगे, आप इस वजह से ना घबराएं कि मैंने आपको 2 अंक वाले क्वेश्चन ज़्यादा बताए तो 3 अंक वाले क्वेश्चन भी आपके ज़्यादा होंगे। 3 अंक वाले क्वेश्चन की संख्या बिल्कुल ही कम है। देखिएगा अगला ये लिखा है, लोकोक्ति का अर्थ एवं परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। और मेरे जीवन का उद्देश्य विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। और उसके बाद में परीक्षा की तैयारी पर मित्रों के बीच होने वाले संवाद को आपको लिखना है। तो देखिएगा कुल टोटल मैंने आपको 6-7 ही क्वेश्चन बताए, 3-3 अंक वाले। अब इसके बाद में यहाँ से शुरुआत होती है 4 अंक वाले क्वेश्चन की। तो 4 अंक वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए। तो देखिएगा 4 अंक वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ऊदो तुम हो अति बड़भागी और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इन दोनों में से आपको क्या व्याख्या देखने को मिलेगी, संदर्भ प्रसंग से। ये की पद्यांश है। और गद्यांश की बात करें तो नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत, इन दोनों पार्टों में से कुछ व्याख्या आप लोग करना सीख लें। और उसके बाद में देखिएगा सूरदास जी का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद कर लेना है। और लेखकों में देखें तो स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है और मन्नू भंडारी का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 लेखक हो गए, 2 कवि हो गए और ये 2 लेखक हो गए। इन दोनों के जीवन परिचय आप लोग याद कर लें, ताकि आप सभी लोग, अगर ये पेपर में आपका पूछा जाता है तो आप लोग इसको अच्छे से लिख कर आ सकें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एप्लीकेशन की बात की जाए तो एक तो ये अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को पत्र, और अवकाश प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। तो देखिएगा 3 आवेदन पत्र याद कर लें आप लोग, तीनों की तीनों मैंने बता दिए। अब इसके बाद में बात करते हैं निबंध की। तो निबंध में आपको एक तो विज्ञान के चमत्कार याद कर लेना है, और इसके अलावा एक पर्यावरण प्रदूषण का निबंध भी आपको याद कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं हिंदी विषय के लिए मैंने बोर्ड परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पर जाइएगा। यहाँ से
ये फाइल आसानी से आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता दिए हैं और मैं बहुत ही जल्दी आप सभी की परीक्षाओं के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए आईएमपी क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, जिनकी लिंक मैं समय रहते यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आप लोग इसको चेक जरूर कर लिया करें। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।